अस्सलाम वालेकुम जी, माई सेल्फ हैदर अली शाह। मैं पंजाब कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर हूँ और लाहौर बोर्ड का सब एग्ज़ामिनर भी हूँ। मैं लाहौर बोर्ड के पेपर भी चेक करता हूँ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि प्रैक्टिकल कॉपी को किस तरह बनाते हैं, प्रैक्टिकल का पेपर किस तरह का आता है और आप जब प्रैक्टिकल देने जाएंगे तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कॉपी के कितने मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल की अटेम्पटेशन में किस तरह आप परफॉर्म करेंगे, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपके पास एक प्रैक्टिकल कॉपी होनी चाहिए जिसकी इमेज आपको मेरे बैकग्राउंड में भी शायद नज़र आ रही होगी अब। तो यू नीड टू हैव अ कॉपी फर्स्ट, ठीक है। आप जिस मर्जी कंपनी की कॉपी ले लें, मैं रिकमेंड करूँगा अजीम वालों की कॉपी, क्योंकि बड़ी अच्छे वे में डेवलप की गई है। इसके अंदर तमाम वो प्रैक्टिकल्स मौजूद हैं जिस तरह के प्रैक्टिकल्स पेपर में आ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव अ कॉपी, ओके। जब आपके पास एक कॉपी आ जाएगी फिर हमने डिस्कस करना है कि वो कॉपी बनाते कैसे हैं, क्योंकि जब आप कॉपी बना के लेकर जाओगे प्रैक्टिकल पेपर के दौरान तभी आपकी मार्किंग हो सकेगी। अगर पेपर आपके पास कॉपी नहीं होगी तो आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं इस कॉपी में है क्या। ऑब्वियसली इसमें सबसे पहले प्रीफेस लिखा हुआ है, ये बातें लिखी हुई हैं कि स्पेशली यही वाली कॉपी आपको किस तरह मदद दे सकती है प्रैक्टिकल्स में। नॉट ओनली आप प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करना सीख सकते हो, बल्कि अगर आप इस कॉपी में मौजूद जो क्वेश्चंस हैं उनको एक्चुअल में परफॉर्म करते हो तो आपके पास एक अच्छा खासा स्किल आ जाएगा, क्योंकि इस कॉपी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और सी लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल्स मौजूद हैं। अगर आप उन सारी टेक्निक्स को सीख लेते हो तो आपकी कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, नो डाउट, क्योंकि ये हमारे बड़े ही कॉम्पिटेंट प्रोफेसर्स ने लिखी हुई है, उनका नाम भी लिखा हुआ है। उसके बाद ये मेन पेज आता है जिस पे आपने अपना रिकॉर्ड लिखना है। इट इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर मिसिज, ऑब्वियसली उसके बाद आपका नाम आएगा। फिर रोल नंबर, आपने अपने कॉलेज का रोल नंबर नहीं लिखना, यहाँ आपने अपने स्कूल का रोल नंबर नहीं लिखना, यहाँ पे आपने अपना बोर्ड का रोल नंबर लिखना है, और वो भी 10 क्लास का या सेकेंड ईयर का, ओके। 9 क्लास या 11 क्लास का रोल नंबर आप लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि आप अपना 10 या 12 क्लास का रोल नंबर यहाँ लिखें, ठीक है। आप अपनी क्लास लिखेंगे, ग्रुप लिखेंगे, एफएससी से हैं, आईसीएस से हैं, आईसीएस स्टैट से हैं, फिजिक्स से हैं, एटसेट्रा, ओके। उसके बाद ऑब्वियसली ये जो एक और स्पेस आई हुई है, यहाँ पे आप ईयर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप डेट लिखेंगे, आप अपने क्लास इंचार्ज के सिग्नेचर करवाएंगे और यहाँ पे आप अपने एचओडी के सिग्नेचर करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अप वी आर हैविंग टेबल ऑफ कंटेंट्स। इस कॉपी में कंटेंट्स के आपको सेकंड ईयर में कंप्यूटर साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं और फर्स्ट ईयर में भी ऑब्वियसली आपने पढ़ी है, तो आप इन तीनों सॉफ्टवेयर्स के प्रैक्टिकल देने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आपको पेपर में यही आने हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से प्रैक्टिकल आएगा, एक्सेल से आएगा और सी लैंग्वेज से आएगा। ऑब्वियसली अगर आपने अपने कॉलेज में प्रैक्टिस की होगी तो फिर आपको ये बहुत ज़्यादा इजी लगेंगी चीज़ें। अगर आपने सिर्फ ज़बानी कलामी और बोर्ड पे चीज़ें समझी होंगी तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी प्रैक्टिकल पेपर में, ओके। तो ये तीनों चीज़ें आपके हैंड्स ऑन होनी चाहिए, आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। कोई भी ऑप्शन किसी भी सॉफ्टवेयर से आती है तो आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह परफॉर्मेंस होगी, ओके। नेक्स्ट अप, फिर अब फर्स्ट ईयर में ऑब्वियसली यू नो 2 सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको सीखने को रिकमेंड किए जाते हैं, ओके। एक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि एक वर्ड प्रोसेसर है, उसके प्रैक्टिकल्स इस तरह के आएंगे। ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला प्रैक्टिकल है जो मैंने आपके साथ शेयर करने की नीयत रखी हुई है। ये वो फाइल है जो आपने डेवलप करनी है, ओके। यहाँ से फास्ट इंडस्ट्रीज से जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी फॉर्मेटिंग आपने करनी है अगर आपको इस तरह का कोई प्रैक्टिकल आता है। अब ये इस तरह का प्रैक्टिकल आएगा और आपने इसके साथ करना क्या होता है, आपने इस प्रैक्टिकल को एक तो परफॉर्म भी करना होता है कंप्यूटर पे, क्योंकि जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो आपके कंप्यूटर लैब में होगा, एंड सेकेंडली आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस के दौरान जो जो प्रोसीजर्स आपने अप्लाई किए हैं कंप्यूटर पे, वही प्रोसीजर्स आपने अपनी आंसर शीट पे लिखने हैं। वो जो आंसर शीट है ना, दैट इज द मेन थिंग। क्योंकि मैंने अक्सर इस तरह सुना है, जब मेरे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल दे के आते हैं वो कहते हैं सर वहाँ पे तो लाइट ही नहीं आ रही थी तो हमारी परफॉर्मेंस नहीं हुई, वहाँ पे तो कंप्यूटर्स ही नहीं थे, वहाँ पे अगर कंप्यूटर्स थे लैब में
तो हमसे परफॉर्मेंस ही नहीं करवाई गई। अगर परफॉर्मेंस का कहा तो कंप्यूटर्स के अंदर सॉफ्टवेयर ही नहीं था जिसके ऊपर परफॉर्मेंस होनी थी। तो किसी भी सिचुएशन में से पहले आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, आपको प्रोसीजर याद होने चाहिए हैं। अगर किसी भी तरह का प्रैक्टिकल आता है पेपर में तो आपको उसका प्रोसीजर लिखना आना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग। ओके, अब प्रोसीजर क्या होता है, देखें इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए जो जो स्टेप्स आप परफॉर्म करेंगे उनको आपने इंग्लिश के सेंटेंसेस में ढालना है, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। ठीक है, जिस तरह ये देखें, एंटर रिक्वायर्ड टेक्स्ट, सेलेक्ट टेक्स्ट, प्रेस बी आइकन ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। ऑब्वियसली ये बी का आइकन हमारे पास बोल्ड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जो जो प्रोसीजर्स आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म करने हैं उन्हीं को आपने अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको ज़बानी याद हो जाता है कि कहाँ पे आपने बोल्ड किया हुआ है, कहाँ पे जस्टिफाई किया है, कहाँ पे टेबल बनाया, कितनी रोज कितनी कॉलम्स। ओके, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट प्रैक्टिकल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। द एक्चुअल थिंग इज कि प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है। ठीक है ना, प्रोसीजर ही आपने लिखना है अपनी आंसर शीट पे। ये प्रोसीजर्स के स्टेप्स हैं, स्टेप 7, स्टेप 8, स्टेप 9। और हाँ, ये इस बात का बड़े अच्छे से ख्याल रखना है कि प्रोसीजर को हमेशा आपने स्टेप्स की फॉर्म में लिखना है, 1 2 3 4, वो जितने मर्जी बने। ओके, 20 बन सकते हैं, 12 में ख़त्म हो सकता है, लेकिन तरतीबवार। ओके, आई मीन टू से कि अगर आप एक प्रोसीजर लिख रहे हैं और प्रोसीजर में एक स्टेप जो काफ़ी देर बाद में आना था उसको आपने किसी भी वजह से पहले लिख दिया तो फिर आपके मार्क्स कट सकते हैं। ओके, तो ये बात थी हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रैक्टिकल्स की, उसमें वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल आते हैं। और जब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तो फिर हमारे पास हमें वर्कशीट बनाने के लिए कहा जाता है। वर्कशीट में ऑब्वियसली आपको फॉर्मूलाज एंटर करने के लिए कहा जाएगा या आपको कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज करने के लिए कहा जाएगा। ओके, किसी ना किसी तरह का इस तरह का प्रोसीजर आपसे पूछा जाएगा जिसमें फॉर्मूलाज और अरिथमेटिक्स या लॉजिक्स परफॉर्म हो। ओके, अगर कोई एडवांस किस्म का काम करने को कहा जाएगा तो वो इफ कंडीशंस और इफ के स्ट्रक्चर से आएगा। ओके, ऑब्वियसली वो आपने अपने कॉलेज जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ से सीखे होंगे ये चीज़ें। तो उसमें भी करना क्या है, आपको ये प्रैक्टिकल आएगा, इस प्रैक्टिकल के मुतालिक जितने भी टास्क हैं वो लिखे हुए हैं, ये टास्क लिखे हुए हैं ऊपर। ओके, और नीचे आपने टास्क जब एक्चुअल में परफॉर्म करने हैं, परफॉर्म करने के बाद आपने उन टास्क का प्रोसीजर अपनी आंसर शीट पर लिखना है, क्योंकि सारे मार्क्स प्रोसीजर के होते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, मोस्टली आपसे परफॉर्मेंस नहीं करवाई जाती, लेकिन आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है कि आपकी परफॉर्मेंस होगी। फॉर दैट रीज़न आप अपने पास ये सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करके रखें, घर में भी प्रैक्टिस किया करें। इन्हीं कॉपीज़ के ऊपर सारे प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं कि इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए ये स्टेप वाइज चीज़ें हैं, तो आप वहाँ से देख के खुद भी परफॉर्म किया करें। ओके, जब आप ये प्रोसीजर देख रहे हैं और ये अपनी प्रैक्टिकल कॉपी पर लिख देंगे, वो प्रैक्टिकल की जो शीट है वो आप अपने एग्जामिनर के हाथ में थमा देंगे, वो फिर आपकी इवैल्यूएशन करता है। ओके, अब सवाल ये उठता है कि प्रैक्टिकल कॉपी तो हमें समझ आ गई है थोड़ी सी कि प्रैक्टिकल का पेपर किस तरह होता है, लेकिन इस प्रैक्टिकल कॉपी को हमने बनाना कैसे। आई मीन टू से इस प्रैक्टिकल कॉपी में आपके सामने पेजेस होते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ब्लैंक पेजेस हैं। इस कॉपी में मेरे पास टोटल 56 पेजेस हैं ब्लैंक, जहाँ पे आपने प्रैक्टिकल्स को लिख के परफॉर्म करना है। ओके, आई मीन टू से इसको इन प्रैक्टिकल्स को लिखना है ताकि ये चीज़ एक प्रूफ के तौर पे आप अपने एग्जामिनर के सामने रख सकें कि हमने वाकई में इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म भी किया था अपने लैब में। ओके, तो देयर यू कैन सी। अब आगे चलते हैं, ये सेकेंड ईयर के भी प्रैक्टिकल। सेकेंड ईयर में डेटाबेस का प्रैक्टिकल नहीं आता आपके कंप्यूटर साइंस के पेपर में। ओके, जबकि सी लैंग्वेज से सवाल आते हैं। सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको बनाने के लिए कहा जाता है, उसके फ्लो चार्ट पूछे जा सकते हैं। किसी भी कोई भी एक प्रोग्राम आ सकता है, ये देखें, उसका फ्लो चार्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, उसका कोड पूछा जा सकता है और उसकी आउटपुट, ये 3 चीज़ें पूछी जाती हैं नॉर्मली। ठीक है, अब चलते हैं कि इस कॉपी को एक्चुअल में हमने बनाना कैसे है। ये तो बात होगी कि हमारे पास ना प्रैक्टिकल्स मौजूद हैं फर्स्ट ईयर के। इस कॉपी में, जो कॉपी मेरे पास है, इस कॉपी में फर्स्ट ईयर के
24 प्रैक्टिकल्स हुए हैं, 12 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से और 12 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, और सी लैंग्वेज से, सेकेंड ईयर की बुक से सी लैंग्वेज के एरिया को टारगेट करते हुए 50+ प्रैक्टिकल्स इस बुक में मौजूद हैं। डेटाबेस का कोई प्रैक्टिकल मौजूद नहीं है क्योंकि वो पेपर में आता ही नहीं है। ओके, हाँ, अगर आपके टीचर कॉम्पिटेंट हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने आपको डेटाबेस भी सिखाया होगा। ओके, ताकि आप उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहें, लेकिन पेपर में आता नहीं है डेटाबेस का क्वेश्चन। ओके, इस कॉपी को सॉल्व करने के लिए, इस कॉपी को बनाने के लिए आपके पास, जहां से आपके पास प्रैक्टिकल्स और ये टेक्स्ट खत्म होता है ना, उसके बाद से आपके पास ये ब्लैंक पेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। इन ब्लैंक पेजेस पे आपने हेडिंग्स तैयार करनी है यूं, ठीक है, जिस तरह आपके स्क्रीन पे भी इमेज आई हुई है। ICS पार्ट 1 सेक्शन 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेक्शन से आप स्टार्ट कर रहे हैं और ये प्रैक्टिकल 1 लिखना आपने। ये देखिए, वही वाला प्रैक्टिकल हुआ है जो जिसकी मैंने इमेज आपके साथ शेयर की हुई है, ये वाला प्रैक्टिकल। यहाँ पे ये प्रैक्टिकल नंबर 6 है क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली आपके साथ प्रैक्टिकल नंबर 6 की इमेज को शेयर किया हुआ है। और यहाँ पे चूंकि मैं स्टार्ट ही प्रैक्टिकल नंबर 6 से कर रहा हूँ अपना पहला पेज, फॉर दैट रीजन इसके ऊपर प्रैक्टिकल 1 लिखा हुआ है। जो प्रोसीजर उस इमेज में लिखा हुआ है, उस पेज पे लिखा हुआ है, एग्जैक्ट उसकी कार्बन कॉपी आपने यहाँ पे छाप देनी है। ओके, और जो आपके पास ब्लैंक पेजेस होते हैं इस कॉपी के, उन ब्लैंक पेजेस पर आपने इस प्रैक्टिकल को, ओके, ये आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 6 में जो एरिया मैंने हाईलाइट किया हुआ है ब्लू से। ओके, ये ब्लू एरिया आपकी ना डायग्राम है। इस डायग्राम को आपने ब्लैंक पेज पे उतारना है। मतलब ये डायग्राम आप देख रहे हैं ना, ये देखें, ये जो ब्लैंक पेपर आपको नजर आ रहा है जो लेफ्ट साइड पर है, जिसके ऊपर मेरे सिग्नेचर भी हुए हैं, ये एग्जैक्टली उस प्रैक्टिकल की जो टारगेट इमेज ना, मतलब जो बनाना था हमने, वो आपने इस ब्लैंक पेज पे बनाना होता है, और जो प्रोसीजर है वो आपने अपनी इन लाइंस वाले पेज पर लिखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, चलें ये तो समझ आ गई है कि प्रैक्टिकल जो भी है, प्रैक्टिकल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, उसका जो टेक्स्ट है, उसका जो प्रोसीजर है, वो लिखना है हमने इन पेजेस पर, जो हमारे पास ये वाले पेज हैं जिनके ऊपर लाइंस बनी हुई हैं। ओके, और ये भी बात समझ आ गई कि जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ब्लैंक पेज, उसके ऊपर हमने इमेज ड्रॉ करनी है। ठीक है, लेकिन अब कितने प्रैक्टिकल्स करने हैं और कौन कौन से करने हैं, इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो एक बात आप लोग याद रखें, ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि कौन सा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। आपके अगर टीचर आपको कोई रिकमेंड करते हैं तो आप वो कर लें, अगर टीचर रिकमेंड नहीं करते तो जो पहले स्टार्ट हो रहे हैं, पहले नंबर प्रैक्टिकल नंबर 1 जो है, वहां से आप अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट करें और उनको लेकर चलें। ओके, जिस तरह मेरे पास मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 12 प्रैक्टिकल्स हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के भी 12 प्रैक्टिकल्स हैं, तो टोटल 24 प्रैक्टिकल्स बनते हैं। उन 24 प्रैक्टिकल्स के लिए मैंने 24 सफ़हात छोड़े हुए हैं। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, ये मैंने एक वीडियो बैकएंड में चलाई हुई है। इस वीडियो में मैंने जो पेजेस छोड़े हुए हैं ना, वो मैंने फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करने के लिए छोड़े हुए हैं। ओके, तो वहाँ पे आप अपने फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स लिखेंगे। मैंने आपको बता दिया, जो प्रोसीजर आपके कॉपी में लिखा होता है एग्जैक्ट उसी को उतारना है, और जो उसकी एक जो मेन इमेज होती है, एक जो मेन फाइल का जो स्ट्रक्चर होता है, उसको आपने अपने ब्लैंक पेज पे उतार लेना। ठीक है, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा दूं। ये तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हल हुआ ना, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक्सेल के प्रैक्टिकल में आपने ये देखें, ये नीचे उसका प्रोसीजर है, और जो ब्लैंक पेज पे जो चीज़ बनेगी वो ये मार्कशीट वाला जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है एरिया, वो बनेगा। ठीक है, प्रोसीजर में आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4, 5 और इसके आगे जितने भी प्रोसीजर्स होंगे सिर्फ वो लिखेंगे। ये वाली जो इमेजेस हैं इनको आपने ड्रॉ नहीं करना। ठीक है, इनकी आपको ज़रूरत नहीं है अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में कहीं पे भी बनाने की। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं, करेंगे इसी तरह। जब मैंने वो पेजेस मुकम्मल कर लिए, उसके बाद ICS पार्ट 2 का सेक्शन स्टार्ट करना है। उसके लिए मैंने जितने भी पेज बच गए
प्रैक्टिकल उतारने हैं ICS पार्ट 2 के, उसकी अटेम्प्टेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो भी अटेम्प्ट किस तरह करना है। हाँ, पार्ट 2 का प्रैक्टिकल की बैकएंड पे मैंने आपको ये वीडियो चला के दिखाई हुई है। इसमें आप देख सकते हैं एक पेज पे प्रोसीजर लिखा हुआ है, आई मीन टू से जो कोड है वो आया हुआ है। नेक्स्ट ब्लैंक पेज पे आप उसी प्रोग्राम की जो आपने सॉल्व किया है उसकी आउटपुट और उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ आउटपुट दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने आउटपुट के साथ फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करना है अगर आपकी कॉपी में मौजूद है। अगर कॉपी में फ्लो चार्ट मौजूद नहीं है देन इट इज कम्प्लीटली फाइन, आप उसको रहने दें। ओके, फिर यहाँ पे हम पेपर पैटर्न के मुतालिक बात करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देख रहे हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है, हम लोग इस लेफ्ट पेज से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह का पेपर आपको आता है। यू कैन सी सबसे ऊपर लिखा हुआ है सेक्शन 1 पार्ट 1 ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 2 का मतलब है आपके पास ना प्रैक्टिकल के लिए 3 टाइम पेपर होता है, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में होता है और एक आफ्टरनून की शिफ्ट होती है। ठीक है, ये ग्रुप 2 जो है ना वो आफ्टरनून की शिफ्ट है। ओके, 3 घंटे होते हैं आपके पास प्रैक्टिकल का पेपर सॉल्व करने के लिए। कंप्यूटर का पेपर 50 मार्क्स का होता है, अगर कोई दूसरा पेपर होगा तो ऑब्वियसली उसके मार्क्स उन के पेपर के अकॉर्डिंग ही होंगे। ओके, अब ये उसके मुतालिक कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। द प्रोसीजर कैरीज 5 मार्क्स, ये चीज़ ज़हन में रखनी है। द परफॉर्मेंस कैरीज 6 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। ओके, और इसमें भी आपको ऑप्शन आती है कि आप कौन सा प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। ठीक, आप देखें सेक्शन 1 और पार्ट 1 का प्रैक्टिकल आया हुआ है। पार्ट 1 से आपको 2 प्रैक्टिकल आए हुए हैं, एक प्रैक्टिकल ये आया हुआ है, ओके, जिसको मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके साथ ऑप्शन में हमारे पास ये वाला प्रैक्टिकल आया हुआ है। ओके, ठीक है, या आप ऊपर वाला प्रैक्टिकल कर लें या ये कर लें। आप जोन सा भी परफॉर्म करेंगे, एक्चुअल में आपने जो प्रोसीजर लिखना है ना उसको लिखने के आपके 5 मार्क्स हैं, और जो प्रोसीजर आपने परफॉर्म करके दिखाना, मतलब पहले आपकी परफॉर्मेंस होगी, ऑब्वियसली आप परफॉर्म करेंगे फिर उसका प्रोसीजर लिखेंगे, तो उसके 6 मार्क्स हैं परफॉर्मेंस के, 11 मार्क्स ये बन गए आपके। ठीक है, फिर इसी तरह एक्सेल का प्रैक्टिकल आता है। एक्सेल के प्रैक्टिकल में भी आप देखें 6 मार्क्स इसके ये प्रैक्टिकल आया है। ओके, एक्सेल में भी आपको चॉइस मिलती है, या तो आप ये वाला सवाल हल कर दें या तो आप ये नीचे वाला और जहाँ लिखा हुआ है, या तो आप ये वाला सवाल हल कर दें। ठीक है, ये कोई भी सवाल हो सकता है जो आपके पेपर में अपीयर हो। ठीक है, अब जो सा भी सवाल आप हल करेंगे उसके 6 मार्क्स हैं परफॉर्मेंस के, 5 मार्क्स हैं आपकी प्रोसीजर लिखने के। ठीक है, 11 नंबर यहाँ से आपके हो गए और 11 नंबर आपके यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल से हो गए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 12 नंबर का ये सवाल आया हुआ है सी लैंग्वेज से। ठीक है, आपको एक प्रोग्राम आएगा, प्रोग्राम की ऑब्वियसली हमेशा स्टेटमेंट आती है और उसके मुतालिक कुछ नहीं आता, आपने उसका एल्गोरिदम, उसका फ्लो चार्ट या जो भी कुछ बनाना होता है वो आप अपने लॉजिक से बनाना होता है। तो 12 नंबर का सवाल आता है, आपने वो प्रोग्राम बनाना होता है टर्बो सी में या कोई भी IDE जो आपके पास अवेलेबल हो उस टाइम। आप जब उस प्रोग्राम को बनाएंगे तो उस बनाते बनाते जो उसका कोड है वो आपने अपनी प्रैक्टिकल का जो पेपर है उस पर लिखना है, अगर फ्लो चार्ट कहा होगा तो वो भी लिखना है, वो 12 नंबर का सवाल होगा। ठीक है, आपको सी लैंग्वेज से भी चॉइस आती है, या तो आप ये वाला सवाल कर दें या तो आप ये वाला सवाल कर दें। ठीक है, मर्जी आपकी, जोन सा आपको आसान लगेगा वो वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। उसके अलावा जिसको पता है या जिसको नहीं पता उसको भी मैं बता रहा हूँ कि ना पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों ने 2 तरह के लैंग्वेजेस सीखने की रिकमेंडेशन की होती है सेकेंड ईयर वालों को। चूँकि ज़्यादा पॉपुलर सी लैंग्वेज है इसलिए ज़्यादातर कॉलेजेस सी लैंग्वेज ही सिखाते हैं। विजुअल बेसिक भी एक ऑप्शन होती है सिखाने के लिए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि विजुअल बेसिक इतनी पॉपुलर नहीं है इंटरमीडिएट के लेवल तक, इसलिए वो सिखाई नहीं जाती। तो विजुअल बेसिक के सवाल भी आपको आ सकते हैं, वो आप ना करें। ठीक है, इनको नहीं आपने छेड़ना। अगर आपने विजुअल बेसिक सीखी है तो आप ऑब्वियसली वो अटेम्प्ट करेंगे। फिर आपके पास आपका वाइवा होता है 3+3। ठीक है, अब ये 3+3 क्या है?
आपने देखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से प्रैक्टिकल आपको आया 11 नंबर का, ओके। 5 नंबर की आपका प्रोसीजर राइटिंग, 6 नंबर परफॉर्मेंस के। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से क्वेश्चन आया 5 नंबर जिसके थे प्रोसीजर राइटिंग के और 6 नंबर उसकी परफॉर्मेंस के, ठीक है। फर्स्ट ईयर से आपके टोटल नंबर बन गए 22, ठीक है। 22 नंबर आपकी फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल से आएंगे और फिर आप देख लें कि ये 12 नंबर आपके सी लैंग्वेज का प्रैक्टिकल है। 12 नंबर आप वो हैं जो आपने अपनी कॉपी पे प्रोग्राम लिखना है, फिर उसकी परफॉर्मेंस के 6 नंबर अलहदा होंगे, तो 12 जमा 6 18, ठीक है। सेकेंड ईयर से आपके 18 नंबर ये बने, ओके। 22 और 18 ये आपके टोटल हो गए 40, ठीक है। अब ये आप देखें कि वाइवा भी आपसे सुना जाता है प्रैक्टिकल के दौरान। वाइवा का मतलब होता है एग्जामिनर आपने जो परफॉर्मेंस की है या प्रोसीजर लिखा है वो जांचने के लिए या आपके नॉलेज को चैलेंज करता है। वो देखता है आपने ये वाकई ही ईमानदारी से किया, कि आप वाकई ही प्रैक्टिकल करना जानते हैं कि नहीं। फॉर दैट रीज़न वो आपसे क्वेश्चनिंग करता है। 3 नंबर के सवाल वो पूछेगा आपसे फर्स्ट ईयर से और 3 नंबर के सवाल वो पूछेगा आपसे सेकेंड ईयर से, ठीक है। तो 4-5 मॉड्यूल हैं आपके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, फिर आपके पास सी लैंग्वेज है, डेटाबेस है और नेटवर्किंग से कोई सवाल पूछ सकते हैं वो किसी भी किस्म का। तो 6 नंबर इसके, 40 और 6 हो गए आपके पास 46 मार्क्स। इस और कॉपी के नंबर कहीं लिखे नहीं हुए, ठीक है। कंप्यूटर के प्रैक्टिकल में जो 4 मार्क्स हैं वो आपकी कॉपी के हैं, ओके। 46 मार्क्स हमारे इस तरह बन गए और जो ये 4 मार्क्स बन रहे हैं ये आपके प्रैक्टिकल कॉपी के हैं। इस तरह करके आपका 50 नंबर का प्रैक्टिकल मुकम्मल होता है। आप इसमें बड़े ही आसानी से फुल मार्क्स ले सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा तो। हाँ, कुछ टेक्निक्स और टिप्स आपको दे रहा हूँ। जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा आपने अपनी रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करके जानी है, आपने गंदे मंदे बन के नहीं जाना। जो एग्जामिनर होगा उसके साथ अच्छे कोऑपरेट करना, अच्छे से बात करनी है। वो आपके अक्सर मार्क्स पूछता है, आपने उसको अपने मार्क्स बिल्कुल जो भी आपके सच्चे मार्क्स आए हैं वो बताने हैं। तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनर आपके बिहेवियर से भी इम्प्रेस होता है और आपको वो ज़्यादा मार्क्स दे दे, क्योंकि प्रैक्टिकल का ऐसा पेपर है कि आपने जो प्रोसीजर लिखा है ना वो उसी टाइम चेक हो जाना होता है। वो दूसरे आपके सब्जेक्ट के पेपर्स की तरह नहीं होते कि वो किसी दूसरे शहर जाते हैं फिर चेक होते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि मैंने दूसरे पेपर भी चेक किए हैं तो मुझे अंदाज़ा है। लेकिन प्रैक्टिकल का पेपर उसी टाइम चेक होकर उस बच्चे की इवैल्यूएशन हो जाती है। तो आपने अपनी पर्सनैलिटी का जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है उस दिन करनी है और अच्छे से सीख के जाएँ, पढ़ के जाएँ। कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछें। पेपर जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के हैं उनमें किस किस तरह आपने टेम्पटेशन करनी है या किसी भी तरह का कोई डाउट है पेपर में, तो उसके लिए मैंने अलहदा वीडियो बनाई हुई है कि पेपर किस तरह चेक होते हैं बोर्ड के, आप वो भी ज़रूर चेक करें। हो सकता है ये वीडियो आपके या आपके किसी जानने वाले के ज़रूर काम आए। आपका कोई यार दोस्त, बहन, भाई, बेली, सहेली जो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकता है उसको ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें। कोई सवाल उठता है जहन में तो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसके आपको आंसर करूँगा। 6000 से ज़्यादा व्यूज़ आए हुए हैं मेरी उस पेपर चेकिंग एंड अटेम्पटेशन टेक्निक्स की वीडियो पर, आप उसको भी ज़रूर देखें। थैंक यू।